अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ। और आज हम बात करेंगे रीसेंट कैंपेन जो इंडिया की वर्ल्ड कप की हुई है। इंडिया ऑब्वियसली सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बुरी तरह हारा है। तो हम बात करेंगे कैप्टनशिप के ऊपर कि उंगलियां उठाई जा रही हैं कि रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। और इंडिया क्योंकि प्लेयर्स रोटेट कर रहे थे पिछले 1-2 साल से काफ़ी सारे, तो शिखर धवन को वनडे की कप्तानी दी जब उन्होंने 2 टीमें खिलाई। इसी तरह हार्दिक पांड्या कैप्टन बने, पांड्या कैप्टन बने। तो हमने कहा कि माहिरीन से इस बारे में डिस्कस कर लें। तो मंशा भाई, ये तो नहीं हो जाएगा जिस तरह पाकिस्तान में 90s में 11 प्लेयर्स थे तो 8 ने कप्तानी की हुई थी, और जब वो सीरियस खेलने की कोशिश करते थे तो समझ नहीं आता था कि कौन कप्तान है। डू यू थिंक कि रोटेशन की वजह से या फिर आउट ऑफ फॉर्म ऑफ रोहित शर्मा हिज कैप्टेंसी हैज अफेक्टेड? मेरा ख्याल शायद फॉर्म की वजह से हुई है, उनकी इफेक्ट हुआ है उनकी कप्तानी पे। बाकी ये कह देना कि अभी हार्दिक को बता दे दिस टू अर्ली है, ऐसी बात नहीं है। वो खुद अभी गेम से बाहर थे लास्ट आईपीएल में। वो इंजरी के बाद आए हैं और उन्होंने बॉल करना भी शुरू की है, और साथ उनको एक नई टीम ऐड हुई थी आईपीएल में, तो वो उसकी उनको कप्तानी मिल गई। बाकी ये है कि मतलब मेरा ख्याल है वो बहुत जल्दी एकदम उनका राइज हुआ लास्ट आईपीएल में, जहां से उनकी कप्तानी की स्किल, और कप्तान थे खुद नंबर 2 पे बारी करते रहे 2 डाउन आके, जिससे मजीद उनको कॉन्फिडेंस मिला। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ही चीज आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ट्रांसफर कर पाए। यकीनन ये अच्छी बात है कि वो 2-3 कप्तान को नीचे तैयार कर रहे हैं, जिसमें के राहुल भी मेरा ख्याल है बड़ा नाम है, और हार्दिक पांड्या भी। तो इस तरह ऋषभ पंत भी अपनी आईपीएल की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली कि आप जो है वो इतना बड़ा चेंज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि हाउ मच रोल मीडिया प्लेज इन सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान? क्योंकि मुझे याद है कि पहले हमारा पाकिस्तान में जोर लगाते थे जी इमरान नजीर को वापस ले आओ, सही है, वो 2 मैचों में रन करता था फिर आउट ऑफ फॉर्म। मैं तो पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में जो है वो मीडिया की फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है, एंड आई थिंक दे आर द ओपिनियन क्रिएटर्स, राइट? जो ओपिनियन मेकिंग है उसमें उनका बड़ा हाथ होता है। तो अब जिस तरह मंशा भाई ने कहा, तो अगर हम मीडिया की सेंस में बात करें, how do you see role of media, Indian media, in like performance of Indian team? Because या तो बिल्कुल सर पे हीरोइज्म हीरो बना देते हैं या फिर बिल्कुल जीरो बना देते हैं। उसमें मुझे कोई कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती कि कोई एक क्या कह सकते हैं, उसमें बैलेंस नहीं नजर आता। इट्स वन और द अदर वे, मे बी दैट्स व्हाट पीपल वांट टू हियर। तो आप मीडिया के रोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हैज इट इम्पैक्टेड जो कप्तान, जिस तरह अभी हमने बात की कि कप्तान चेंज कर रहे हैं, तो मीडिया बैठ के सब कुछ करेगा? ये अनफॉर्चुनेट है हमारे एशियन कंट्रीज में कि यहाँ जो ओपिनियन मेकिंग है ना वो मीडिया की तरफ से आती है। और पहले तो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था, 2, 4, 5, 6 चैनल थे, फिर उसके बाद वो 50-100 पे हुए, फिर 150-200 पे हुए, और अब इस वक्त 1.5 अरब चैनल है इंडिया में। जितनी आबादी है उतनी चैनल है। तो हर कोई कहता है कि मेरा ओपिनियन है यही राइट है, और कहीं ना कहीं कोई एक आध बात ठीक हो जाती है तो वो उसको बतौर मिसाल अगले 10 साल तक इस्तेमाल करता रहता है, अपना पुराना क्लिप ही उठा के लगा देता है नए प्रोग्राम में कि ये मैं नहीं कहा था तो इस तरह ये हो गया। कोई ना कोई बात तो ठीक होना होती है। तो आई थिंक बिल्कुल। मीडिया को इतना ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो क्रिकेट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरा ख्याल है इंडियन क्रिकेट को इस वक्त जो सबसे ज्यादा, ना कोचिंग नुकसान पहुंचा रही है, ना कैप्टेंसी नुकसान पहुंचा रही है, ना ही प्लेयर्स का अमीर होना नुकसान पहुंचा रहा है। किसी हद तक तो पहुंचा रहा है वो भी, लेकिन इतना नहीं जितना मीडिया खुद नुकसान पहुंचा रहा है उसको। प्रॉब्लम यह है कि हर चैनल का उन्हें अपनी रेटिंग लेनी है, उसको अपने बिजनेस से गर्ज है। इंडिया हार रहा है तो भी वो पैसे बना रहे हैं, इंडिया जीत रहा है तो भी वो पैसे बना रहे हैं। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि इसके रोल को कहीं ना कहीं कट डाउन करना चाहिए। बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि वो प्लेयर्स के पीछे से जो कैमरा को और माइक को हटाएं, और उनका भी सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाबंदी उस पर कदगन होनी चाहिए कि इससे ज्यादा इतना इतना से ज्यादा इस्तेमाल ना किया जा सके, ताकि वो लोगों के जहनों पे इम्पैक्ट ना करे इस तरह से। जी। अच्छा, अगर हम बात करें इससे हट के, मंशा भाई, डॉक्टर साहब, आप दोनों से ये सवाल है कि अगर हम एनालाइज करें ओवरऑल रोहित शर्मा की अपनी कप्तानी को, ठीक है, क्योंकि अब देखें कोहली को भी बड़ा पुश करके हटाया गया, व्हिच वाज फाइन। ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन एवर, राइट, इन ऑल फॉर्मेट्स। तो उनको भी इसी तरह हटके, तो आपको ये लगता है कि रोहित शर्मा का आधा मसला ये है कि उनके पीछे मीडिया पड़ा हुआ है? वैसे बड़ा सिंपल रूल था इंडिया में कि आप होम सीरीज ना हारे। अजहर से लेके, सचिन से लेके, कपिल से लेके, गावस्कर, होम सीरीज ना हारे। फॉरेन कंडीशन में आप हार आते हैं, हम कहेंगे जी हमारी तो विकेटों का वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया का मसला है। होम सीरीज में आप जो भी आता है उसको हरा दे, आप कैप्टन रहेंगे। ये सिंपल सा बिल्कुल। था। होम सीरीज हारते हैं तो डेफिनेटली आप कप्तानी से उतर
और आप वर्ल्ड कप हार रहे हैं तो डेफिनेटली आप कप्तानी से उतर रहे हैं। अब अगर उसी हम फार्मूला को रखें कि कोहली कैप्टन से उतर के कैप्टनशिप से, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में हरवाया, तो इस तरह बिल्कुल सिंपल है, फिर तो रोहित शर्मा को उतार देना चाहिए। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें कि मेरे ख्याल में अब बहुत मैच्योर हो गया है सारा उनका सेटअप भी क्रिकेट का, और मेरे ख्याल है मीडिया का ये जो शोर है वो कुछ दिन तो रहता है। जैसे ही अगला मैच शुरू हुआ, एवरीबॉडी वाज चीयरिंग फॉर इंडिया, एवरीबॉडी चीयरिंग फॉर देयर कंट्री, जितने भी लोग बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप में, सारी टीमें, अगली सीरीज शुरू हो जाएगी, लोग पिछला भूल जाएंगे, अगला शुरू हो जाएंगे। डे टू डे जिस कदर फास्ट, आपको पता है ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ये मीडिया इंफॉर्मेशन जितनी सारी है, तो हम लोग सारे भी अगर देखें डे बाय डे कोई खबर नहीं आ जाए, पुरानी खबर भूल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इसी तरह आगे चलेगा। लेकिन अगर एज अ होल मीडिया के रोल को आप देखें, तो यकीनन ये मीडिया का रोल है कि वो चाहते हैं कि कुछ चेंज हो और कुछ चटपटी उनको खबर मिले और कुछ इससे हो। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू, डॉक्टर साहब एंड अंशा भाई, आप दोनों से, वो ये है कि क्योंकि रोहित शर्मा obviously has been out of form, he's 35, so not because of the media pressure, but do you guys genuinely think कि यार he should move on from international T20 cricket? क्योंकि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि बेंच टूट गया, सही है? मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं अच्छे पीछे कि बेंच टूट गया, तो do you think it's time for him to move on? He's a legend, he will stay a legend, वनडे क्रिकेट खेलें और टेस्ट क्रिकेट खेलें और आईपीएल खेलें. Do you think it's time for India to move on from at least one of the three sacred cows? किसी हद तक तो बात ये ठीक है, लेकिन सर साहब मैं इससे इख्तिलाफ भी करूंगा कि एक वक्त हम ये सोचते हैं कि कैप्टन को, सीनियर किसी को कैप्टन होना चाहिए। लेकिन समहाउ आईपीएल को मैं उस तरह से तो फॉलो, इतना टाइम नहीं होता कि कर पाते हैं कि कैप्टनसी को, मैच को गौर देखा जाए। लेकिन बहरहाल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने बेशुमार टाइटल जीते अपनी इंडियन मुंबई के लिए, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल कैप्टन तो है। हाँ, इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखा जाए, पर्टिकुलरली एक इवेंट की बात की जाए, तो वो रस्टी नजर आए, लेड बैक नजर आए, वो जो एजिलिटी उनकी तरफ से नजर आनी चाहिए थी, वो क्विकनेस, वो शार्पनेस, वो इन्वॉल्वमेंट इन द गेम, जो मतलब एक वाइब क्रिएट करती है, हर पूरे ग्राउंड में फैलती है, तमाम प्लेयरों तक जाती है, वो कैप्टन से निकलती है। तो कैप्टन अगर लेट बैक होगा तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आएगा पूरी टीम को कहीं ना कहीं। तो फिर जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी काफी लो है, तो उस वजह से मेरा ख्याल उनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपका सवाल है बेसिकली कि उनको हटा देना चाहिए, उनको उनको खुद साइड पे हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ खुद साइड पे होने का रिवाज नहीं है। तो उनको कौन करता है साइड पे, ये एक मुश्किल सा सवाल है, लेकिन कब तक होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू से अगेन कि अभी कैप्टन बने हुए उनको देरी कितनी हुई है। अभी कोहली को उतारा, अभी उनको बनाया, अभी हार्दिक पांड्या को बना दे। तो अभी मंशा भाई भी जैसे पहले कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को बना दे, ठीक है बना दे। पहले शेखर धवन भी कैप्टनसी कर चुके, जो आप नाम ले रहे थे उसमें तो शेखर धवन मिस हो गए, उन्होंने कैप्टनसी की पिछले थोड़े से टाइम में। तो मतलब इतने सारे कप्तानों में अगर हार्दिक पांड्या आ भी गए, तो नो मैटर व्हाट वो जितने मर्जी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन तमाम जिनको आपने सेक्रेड काउज कहा, तो सेक्रेड काउज के होते हुए वो किसको कह सकेंगे? क्या वो कोहली को कह सकेंगे कि कोहली साहब आपने कैच क्यों छोड़ दिया? आई डोंट थिंक सो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। दिस इज टू हार्ड, टू हार्श। और रोहित को वो कह सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, हिमसेल्फ उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की, उनकी आईपीएल की टीम जीती। लेकिन वही बात है कि वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे। वंशा भाई जैसे कहा, हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले स्ट्रगल किया, दो साल से बड़ी मुश्किल से उन्होंने वापस टीम में आए, फिर आईपीएल की एक कैंपेन जीती उन्होंने, और साथ ही मतलब सारा कुछ उनके कंधों पे लाद दे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल। अभी रोहित शर्मा को चलना चाहिए, हाँ ग्रूम करना है तो एक पे कॉन्सेंट्रेट कर ले इंडिया कि हाँ इसको बनाना है, पंत को बनाना है तो पंत को बनाना है, राहुल को बनाना है तो राहुल को बनाना है, फिर उसको उसके साथ वाइस कैप्टन के तौर पे अटैच कर दें। और वो जो ज्यादा एनर्जी लेके आए टीम में, ही शुड बी द कैप्टन, नॉट ओनली ही शुड बी द परफॉर्म। बिल्कुल। तो अगर हम इसका खुलासा करें दोबारा, तो उसमें वही बात है कि आई थिंक मेरी जो हमारी गुफ्तगू हुई है, तो इससे ये हुआ कि टू मेनी चेंजेस डजंट हेल्प ईदर, राइट? अगर आप एक कप्तान को भी बना रहे हैं, फिर अगले साल चेंज कर रहे हैं, वी शुडंट बी रिएक्टिव, लाइक क्रिकेट बोर्ड शुडंट बी रिएक्टिव टू ठीक है, उसको सोच के देख के टाइम लें। और लेकिन आई पर्सनली थिंक, मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्लेयर्स के लिए ना, कि उनको इज्जतदार तरीके से किस तरह मतलब मूव आउट किया जाए, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2 साल बाद है। एंड बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एज, इफ क्रिकेट इंडिया प्लान्स कि यार 2 साल बाद हमने 2 साल तक ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को रेडी करना है, नथिंग रॉन्ग विद इट,
लेकिन इमीडिएट करना तो आई थिंक आई एग्री विद यू गाइस कि इमीडिएटली करना बिल्कुल वो होगा। एक और उसका रीजन है, वाइंड अप कर रहे हैं जब, तो वो ये है कि कोहली स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी एंड रोहित शर्मा स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी वर कंप्लीटली डिफरेंट। उनका बॉडी लैंग्वेज, हिज रिएक्शन टू द प्लेयर्स, हिज एनर्जी, he is a calmer person than Kohli. He brings different type of energy. I'm not saying one brings more than others. So he's a different. So जब वो शुरू में successful हुए तो सारे कहते थे बड़ा cool है, calm है, समझ रहे हैं? तो अब वही जब नहीं चल रहे तो लोग कह रहे हैं, but in short ये कि I think main thing is he should score runs, and that is where क्या कहते हैं, once he starts scoring runs, I guess that is where things will become easier. तो चलें, इसके साथ हम क्या कहते हैं, हमारी तरफ से आप हमें इजाजत दें आप, और इंशाल्लाह जल्दी एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।